दोस्तों, एक लेडी डॉक्टर थी जिनका क्लिनिक मरीज़ औरतों से भरा रहता था। ख़वातीन हमेशा उनसे रजू करने को तरजीह देती थी। हर औरत यही समझती थी कि डॉक्टर साहिबा उसकी ख़ास दोस्त हैं। इसका राज डॉक्टर साहिबा का अछूता तर्ज अमल था, जिसके ज़रिए वो दूसरों पर जादू कर देती थी। उन्होंने अपने सेक्रेटरी से तय कर रखा था कि जब भी कोई मरीज़ा फ़ोन करे और डॉक्टर साहबा से बात करना चाहे तो वो उसे खुश आमदीद कहे और नाम पता पूछ कर 5 मिनट बाद दोबारा रब्ता करने को कहे। इस दौरान सेक्रेटरी मरीज़ा की फ़ाइल डॉक्टर साहबा को पेश करे। डॉक्टर साहबा मरीज़ा की फ़ाइल में दर्ज तमाम मालूमात पढ़ती कि इसका मशकिला क्या है और इसके बच्चों का नाम क्या है। मरीज़ा दोबारा रब्ता करती तो डॉक्टर साहबा उसकी बीमारी की तफसीलात पूछती, उसके बच्चों का हाल दरियाफ्त करती और उसकी मुलाजमत के बारे में सवाल करती। मरीज़ा हैरान होती कि डॉक्टर साहबा को उससे दर्जा तलक खातिर है कि वो उसके बच्चों के नाम तक जानती है और इसकी मुलाजमत से भी वाकिफ़ है। इसके बाद वो हमेशा इस डॉक्टर को तरजीह देती। क्या ख्याल है, दिलों को मस्खर करना कोई ऐसा मुश्किल काम तो नहीं। अब दूसरों से अपनी मोहब्बत का बरमिला इजहार करें, इसमें कोई हर्ज नहीं। अपने जज्बात लोगों से छुपा कर ना रखें। आप जिससे मोहब्बत करते हैं इसे बिला झिझक कहें कि मुझे आपसे मोहब्बत है, आप मेरे लिए बहुत कीमती हैं। यहाँ तक कि अपने दुश्मन से भी कहें, आप मुझे बहुत लोगों से प्यारे हैं। आपने झूठ तो नहीं कहा, वो आपको लाखों यहूद व नसारा से प्यारा है। जहानत से काम लें। मुझे याद है कि मैं एक मरतबा उम्रह करने गया। तवाफ़ वसी के दौरान तमाम मुसलमानों की भलाई, हिफाजत और नुसरत की दुआएं करता रहा। अक्सर मैं ये दुआ करता, या अल्लाह मेरे अहबाब व अकारब को बख्श दे। एक शख्स ने मुझे पैगाम भेजा, वल्लाह मैं आपका पैगाम पढ़कर रो रहा हूँ। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा। दूसरे ने लिखा, वल्लाह ए अब्दुर्रहमान, मैं नहीं जानता कि आप क्या जवाब दूँ, बस इतना कहता हूँ कि अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तीसरे ने कहा कि मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि वो आपकी दुआ कबूल करे। वल्लाह हम भी आपको नहीं भूले।